हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम अपना तीसरा टेस्ट लेके आए हैं। इससे पहले 2 टेस्ट जिन्होंने नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में विजिट करें और टेस्ट देख सकते हैं। साथ ही पीडीएफ लेने के लिए आप दी गई लिंक में क्लिक करके चैनल से पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा 41 क्वेश्चन है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो ऑप्शन आपके सामने है, गुरु नानक, तेग बहादुर, हरगोबिंद या फिर गोविंद सिंह। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? हमने जब बिहार के क्षेत्रों के बारे में बात की थी तो हमने देखा था कि डालमिया नगर सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है, जो कि रोहतास ज़िले में पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न झीलों में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? तो इसमें अनुपम झील, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए अनुपम झील जो बिहार में लोकेटेड है और बिहार के कैमूर में। साथ ही अगर हम बात करें सांभर लेक की, जयपुर राजस्थान में लोकेटेड है। सुकना झील चंडीगढ़ पंजाब में और ये वाली रतनगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता था? तो इसमें जयप्रकाश नारायण को लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता था। साथ ही लोकनायक, ऑप्शन नंबर बी। इन्हें शॉर्ट में जेपी भी कहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन बिहार के किसान नेता थे? इसमें हम अगर देखें तो ये एक्चुअली पुराने क्वेश्चंस हैं। बिहार में पहले ई ऑप्शन नहीं रहता था, वहाँ पे उस अनुरूप देखें तो स्वामी सहजानंद, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात से थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर आदिवासी विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी 1820 से 36 तक। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है? इसमें हमने बात की थी हमारे लास्ट वीडियो में। तो चंपारण गए हुए थे, राजकुमार शुक्ल ने उन्हें बुलाया था, आग्रह किया था 3 कठिया प्रथा से किसानों को मुक्ति दिलाने के लिए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन उलगुलन आंदोलन से संबंधित था? इसका उत्तर डी हो जाएगा, बिरसा मुंडा। उलगुलान आंदोलन को महान हलचल के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, मुंगेर के बरही ताल आंदोलन का मेन एम, मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका आंसर ए हो जाएगा, उनकी बखस्त जमीन वापस करने की मांग। अगला क्वेश्चन, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? इसका आंसर हो जाएगा बी 1912। और अगर देखें 1912 में बिहार और ओडिशा एक साथ थे और ये बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुए थे। अगर देखें बिहार और ओडिशा कब अलग अलग हुए थे तो 1936 में।
ठीक है, अगला क्वेश्चन। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर ए हो जाएगा 1916 में। 3 फरवरी 1916 में स्टैब्लिश्ड हुआ था। और वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो संजय करोल। संजय करोल। प्रश्न 2019 की बीपीएससी एग्ज़ाम में पूछा गया था, जिसमें अमरिंदर प्रताप शाही जी थे उस समय, तो याद रखिएगा, शायद ही आ जाए। अगला प्रश्न। किस जिले में बरही कांग्रेस ने 1930 और 31 में अंग्रेजी प्रशासन को पूरी तरह से तोड़ने में सफलता प्राप्त की थी? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे बिहार की, तो उसमें हम ये सारी कवर कर लेंगे। साथ ही आप लोग विवास की मैगजीन पढ़ते रहें, सेल्फ स्टडी भी करते रहें। अगला प्रश्न। बिहार के प्रसिद्ध सूफी सरफुद्दीन मनेरी सूफी सिलसिला से संबंधित कौन है? इसका आंसर सी हो जाएगा, फिरदौसी। फिरदौसी से संबंधित हैं। अगला प्रश्न। किस क्षेत्र ने यूरोपीय लोगों को नाइट्रा यानी शोरा और अच्छी गुणवत्ता की अफीम आपूर्ति की थी? बिहार ए ऑप्शन हो जाएगा। बिहार ने यूरोपियों को, ठीक है। अगला प्रश्न। बराबर की गुफाएं किसके निवास स्थान के रूप में प्रयोग होती हैं? आंसर हो जाएगा आजीवक, ठीक है, आजीवक हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न। कितने एमपी बिहार लोकसभा से आते हैं? इसके बारे में सेकेंड टेस्ट में बात की थी, तो 40, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न। बिहार की पहली चीनी मिल की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? इसका आंसर ए मढ़ौरा सारण से। ये कहीं पे 1930 मिल रहा है, कहीं पे 1904 मिल रहा है, तो 3 और 4 में देख लीजिएगा, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल? इसका आंसर सी 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न। इसमें हम कुछ फिजिकल फीचर्स देखेंगे, जिसके बारे में हमने पहले दिन ही बात की थी टेलीग्राम चैनल पे। बिहार के लैटिट्यूड की बात करें, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। लॉन्गिट्यूड की बात करें, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट। ठीक है, ये वाला नॉर्थ रहेगा, ये ईस्ट रहेगा। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स, अक्षांशीय और देशांतरीय। रूरल एरिया की बात करें तो 92,257.51 स्क्वायर किलोमीटर। रूरल एरिया की अगर बात करें तो 92,257.51 स्क्वायर किलोमीटर। अगर अर्बन एरिया की बात करें तो 1,095.49 स्क्वायर। ये जो डेटा है ये लेटेस्ट नहीं है। हम लेटेस्ट डेटा में बिहार की एग्रीकल्चर, बिहार की सारी चीज़ें जैसे वन रिपोर्ट है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, टोटल एरिया 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। बाकी टेलीग्राम चैनल में हमने इसकी पूरी क्विज भी डाली है, आप लोग उसे एक बार देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में गंगा निम्न में से किस नदी से जुड़ी है?
ये काफ़ी पुराने प्रश्न हैं बिहार के, जिसमें ई ऑप्शन नहीं लगा है, इस हिसाब से मैंने इन्हें रेडी किया है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, बिहार में गंडक भी है, सोन भी है, घाघरा, पुनपुन, चारों नदियाँ हैं। हमारा आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न एक बार देख लीजिए, गंगा नदी निम्न में से किससे जुड़ी है? तो गंडक से भी जुड़ी है, सोन से भी, घाघरा, पुनपुन। आप देख लीजिए, 2 नदियाँ उत्तर से आके मिलती हैं और 2 दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार से। अगला प्रश्न, ये प्रश्न हम लेटेस्ट बजट के हिसाब से डिस्कस करेंगे इसे भी। ये प्रश्न है, बिहार की कृषि का स्वरूप कैसा है? तो बिहार की जो जोत है वो छोटी जोत है, तो जीवन निर्वाह या जीविका निर्वाह कृषि ही संभव हो पाती है वहाँ पे। ठीक है, तो इसे हम ए ऑप्शन देखते हैं, मानेंगे। अगला प्रश्न, 1857 के युद्ध से बिहार के कई शहर प्रभावित हुए। बिहार के शहरों के सही अनुक्रम का चयन करें जहां आंदोलन कालानुक्रमिक रूप से फैल गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ चलेंगे, रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, फिर जगदीशपुर। रेवोल्यूशंस हम देखेंगे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, जनजाति का नाम बताएं, उस जनजाति का नाम बताएं जिसने मानव बलिदान परंपरा को प्रतिबंधित करने के अंग्रेजों के प्रयास के खिलाफ एक विद्रोह किया था। इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खोंड जनजाति, जिसने अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रयास जिससे मानव की बलिदान परंपरा को खत्म किया जा सके या प्रतिबंधित किया जा सके के खिलाफ क्या विद्रोह किया था। अगला प्रश्न, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? याद रख लीजिए, आनंद पांडे, ऑप्शन बी। आनंद पांडे बिरसा मुंडा के गुरु थे और मुंडा विद्रोह में बिरसा मुंडा ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्रोह के बारे में हम लोग बनाएंगे एक वीडियो सेपरेट। अगला प्रश्न, 1855 से 56 में संथालों ने किस क्षेत्र में अपनी सरकार की घोषणा की थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, भागलपुर से राजमहल का क्षेत्र। लोकेशन में मैप में देखिएगा, भागलपुर और राजमहल का क्षेत्र क्या है, लोकेशन क्या है। अगला प्रश्न, 1830 के दशक में पटना एक केंद्र था, किस विद्रोह का केंद्र था, किस आंदोलन का केंद्र था? तो वहाबी आंदोलन का केंद्र था। ऑप्शन डी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न, दोस्तों आज की सीरीज में हम 80 प्रश्नों को पूरा करेंगे। हमारे प्रश्न सीक्वेंस से नहीं हो पाए हैं इस बार। अगला प्रश्न, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार की यात्रा की थी, कब की थी? ऑप्शन सी, 673 ईस्वी। अगला प्रश्न, मध्यकालीन शहर बिहार शरीफ प्रसिद्ध था, किस लिए प्रसिद्ध था? यहाँ पे हम देखेंगे, वह एक शिक्षा केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था, साथ ही एक धार्मिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में पहले उर्वरक संयंत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये प्रश्न, इसका उत्तर बी हो जाएगा, सिंदरी द्वारा JL नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? बिहार के मैप में अगर आप देखेंगे तो यह हिस्सा कटिहार कहलाएगा, जो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। भाभुआ जो पश्चिमी भाग में स्थित है। इसी प्रकार से आप उत्तर और दक्षिण का देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, दोस्तों हमारी सीरीज़ पूरी हुई आज की, और प्रश्न हमारे सीक्वेंस नहीं हो पाए,
आप देख लीजिएगा, PDF शेयर कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे। बाकी और भी टेस्ट सीरीज़ और वीडियोस लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।